सभी बच्चों को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग जो गद्य का तीसरा चैप्टर है, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। इनके पाठ का नाम है गुरु नानक देव। तो पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पाठ के अभ्यास का प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जीवन परिचय, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जीवन परिचय से आपका 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए जीवन परिचय लिखना ज़रूरी होता है। और गद्य में मैं आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी एक बार सुन लीजिए कि केवल जीवन परिचय और अभ्यास का जो प्रश्न है उसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ होता है, 4-5 प्रश्न या 3 से 5 प्रश्न उसके नीचे दिए रहते हैं। तो गद्यांश में से उसको छांट करके और रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए होता है। तो ये जो मतलब गद्यांश के नीचे जो प्रश्नोत्तर होता है उसका उत्तर लिखना होता है, बाकी उसका जो गद्य का व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। तो आपको 2 ही पोर्शन कॉपी में लिखना है, एक जीवन परिचय और प्रश्न अभ्यास के जो हैं उसको लिखना है। तो आइए समय न लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं जीवन परिचय की तरफ। जो इतना बड़ा जीवन परिचय है, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को रोक रोक करके कुछ खास वाक्य जो है उसको लिख करके और एक शॉर्ट नोट बना लेंगे। 1 पेज का हो लगभग, लांग वाली कॉपी में 1 पेज का, तो आपका पर्याप्त है। मैं पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिए। जन्म इनका जो बॉक्स में दिया हुआ है, जन्म दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। जन्म एवं मृत्यु, यानी जन्म इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। पिता जो है अनमोल दुबे, माता श्रीमती ज्योति कली। शुक्लोत्तर युग के ये लेखक हैं। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ, साहित्यिक खड़ी बोली। शैली विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्धरणात्मक, गवेषणात्मक है। तो ये बॉक्स में जो लिखा हुआ था इसको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का कोटेशन है। इससे आपको जीवन परिचय याद करने में और लिखने में, दोनों में बहुत अच्छा काम करेगा। जीवन परिचय देखिए। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे एवं माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यहीं इन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। सन 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ये रहा इनका जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय में साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, इसको देखिए। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्यमोकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कविंद्र रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक गद्यों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है, पर विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में
ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। इनकी जो कृतियां हैं इस प्रकार हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां जो इस प्रकार हैं: निबंध है, विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटच, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। इनका जो उपन्यास है पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, अनामदास का पोथा आदि। आलोचना साहित्य है सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, नख दर्पण में हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, कालिदास की लालित्य योजना आदि। शोध साहित्य है प्राचीन भारत का कला विकास, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और इनका जो अनुदित साहित्य मन जो अनुवाद किया हुआ है, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर आदि। जो संपादित साहित्य है उनका इस प्रकार से है: नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक आदि। इनकी जो भाषा शैली है वो इस प्रकार है: द्विवेदी जी के भाषा के प्रकांड पंडित थे। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के साथ साथ आपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, संयत तथा बोधगम्य है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। विशेष रूप से इनकी भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्य खड़ी बोली है। इन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग विषयानुसार किया है, जिनमें प्रमुख हैं गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली। गुरु नानक देव में, यानी गुरु नानक देव जो अगला चैप्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है। गुरु नानक देव में मानवतावादी मूल्यों का सहज सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी भाव पेशल हो गए हैं। प्रस्तुत निबंध गुरु नानक देव में निबंध की समस्त विशेषताएं उपस्थित हैं। इस निबंध में स्थान स्थान पर उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये इनका पूरा विस्तार से जीवन परिचय है। तो आप इतना कॉपी में नहीं लिखेंगे, मैं इसके पहले बताया हूँ। इसमें से कुछ वाक्य को वीडियो रोक करके छांट करके आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक वीडियो का आप लोग सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।